रानी चौबोली से क्यों करना चाहते थे 108 राजा शादी। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि अगर आप लोग चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक राजा थे जिनका नाम विक्रमादित्य था। एक दिन राजा विक्रमादित्य और उनकी पत्नी के साथ थोड़ी सी बहस हो गई। रानी कहने लगी, मैं रूठ गई तो आपको मेरी जैसी रूपवती व गुणवान पत्नी कहाँ मिलेगी। राजा बोले, मैं तो तुमसे भी सुंदर एवं गुणवान ऐसी पत्नी ला सकता हूँ जिसका तुम किसी तरह से मुकाबला ही नहीं कर सकती। रानी बोली, यदि आप ऐसे बोल रहे हैं तो फिर चौबोली को पकड़ कर लाओ, तब जानूं। राजा तो उसी वक्त चौबोली से शादी करने चल पड़ा। चौबोली बहुत ही सुंदर, रूपवती, गुणवान थी। हर राजा उसे शादी करने की इच्छा रखते थे, पर चौबोली ने भी एक शर्त रखी हुई थी कि जो भी व्यक्ति रात के 4 पहरों में 4 बार उसके मुंह से बुलवा दे, उसी से वह शादी करेगी, और जो उसे न बुलवा सके उसे कैद। मित्रों, अब तक 108 राजा अपने प्रयास में विफल होकर उसकी कैद में थे। चौबोली ने अपने महल के आगे एक ढोल रखवा रखा था। जिसे भी उससे शादी करने का प्रस्ताव रखना होता था, वह आकर ढोल पर डंके की चोट मार सकता था। राजा विक्रमादित्य भी वहां पहुंचे और ढोल पर जोरदार चोट मार चौबोली के आने की सूचना दी। चौबोली ने शाम को ही राजा को अपने महल में बुला लिया और उसके सामने 16 श्रृंगार कर बैठ गई। राजा ने वहां आने से पहले अपने 4 वीर जो अदृश्य हो सकते थे व रूप बदल सकते थे वो साथ ले लिया था और उन्हें समझा दिया था कि उनके साथ चौबोली के महल में रूप बदल करके छिप जाएं। राजा चौबोली के सामने बैठ गए। चौबोली तो बोली ही नहीं, ऐसे चुपचाप बैठी रही जैसे मानो पत्थर की हो। मित्रों, पर राजा भी आके राजा विक्रमादित्य थे। वह चौबोली के पलंग से बोले, पलंग, चौबोली तो बोलेगी नहीं, सो तू ही कुछ बोल ताकि रात का एक पहर तो कटे। पलंग में छुपा राजा का एक वीर बोलने लगा, राजा, आप यहाँ आकर कहाँ फंस गए। खैर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप पुकार दीजिएगा, कम से कम एक पहर तो कटे ही जाएगी। पलंग बोलने लगा। राजा हुंकार देने लगे। एक राजा और एक साहूकार का बेटा थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। वे दोनों साथ सोते, साथ खेलते और कहीं भी साथ में ही आते जाते थे। एक पल भी एक दूसरे से दूर नहीं होते थे और दोनों में आपस में तय कर रखा था कि वे दोनों कभी अलग नहीं होंगे। दोनों की शादियां भी हो चुकी थीं और दोनों की ही पत्नियां मायके में बैठी थीं। एक दिन साहूकार अपने बेटे से बोला कि बेटे, तेरी पत्नी मायके में बैठी है, जवान है, उसे ज्यादा दिन वहाँ नहीं छोड़ा जा सकता, सो जा और उसे लेके आ। बेटा बोला, पिताजी, आपका हुक्म सिर माथे पर, लेकिन मैं जाऊं कैसे। मैंने तो कुंवर से वादा कर रखा है कि उसे छोड़कर कहीं अकेला नहीं जाऊंगा। साहूकार ने सोचते हुए कहा, बेटे, तुम दोनों में ऐसी ही मित्रता है तो एक काम कर, राजा के बेटे को भी अपने ससुराल साथ ले जा, पर एक बात ध्यान में रखना, तेरे ससुराल में उसकी खातिरदारी उसकी प्रतिष्ठा के हिसाब से बड़े अवभगत से होनी चाहिए। आखिर दोनों मित्र साहूकार के बेटे की ससुराल चल दिए। रास्ते में राजा का बेटा तो बड़ी मस्ती से वह मजाक करता चल रहा था और साहूकार का बेटा बड़ी चिंता में चल रहा था। पता नहीं ससुराल वाले कुंवर की कैसी खातिरदारी करेंगे। यदि कोई कमी रह गई तो कुंवर क्या सोचेगा। आदि आदि चलते चलते रास्ते में एक देवी का मंदिर आया, जिसके बारे में ऐसी मान्यता थी कि वहां देवी के आगे जो मनोरथ मांगो पूरा हो जाता है। कोढ़ियों की कोढ़ मिट जाते हैं, पुत्रहीनों को पुत्र मिल जाते हैं। साहूकार के बेटे ने भी देवी के आगे जाकर प्रार्थना की, हे देवी माँ, ससुराल में मेरे मित्र की खातिर वह आदर सत्कार वैसा ही हो जैसा मैंने मन में सोच रखा है। यदि मेरे मन की यह मुराद पूरी होती है तो वापस आते वक्त मैं अपना मस्तक काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। ऐसी मनोकामना कर वह अपने मित्र के साथ आगे बढ़ गया और ससुराल पहुंच गया। ससुराल वाले बहुत बड़े साहूकार थे। उनकी कई शहरों में कई दुकानें थीं। विदेश से भी वह व्यापार करते थे। इसके लिए उनके पास अपने जहाज थे। पैसे वाले तो थे ही, दिलदार भी थे। उन्होंने अपने दामाद के साथ आए राजा के कुंवर को देखकर ऐसी मान मनुहार व आदर सत्कार किया कि उसे देखकर राजा का कुंवर खुद भौचक्का रह गया। ऐसा सत्कार तो उसे कभी देखा ही नहीं था। दोनों 10 दिन वहां रहे। उसके बाद साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को लेकर वापस चला। रास्ते में राजा का बेटा तो वहां किए आदर सत्कार की प्रशंसा ही करता रहा। साहूकार के बेटे ने जो मनोरथ किया था
वो पूरा हो गया। रास्ते में देवी का मंदिर आया। साहूकार का बेटा रुका और बोला, आप चलो, मैं दर्शन कर कर आता हूँ। राजा का बेटा बोला, मैं भी साथ चलूं, दोनों साथ साथ दर्शन कर लेंगे। साहूकार के बेटे ने कहा, नहीं, मैंने अकेले में दर्शन करने की मन्नत मांगी है, इसलिए आप रुकिए। साहूकार का बेटा मंदिर में आया और अपना सिर काटकर देवी के चरणों में चढ़ा दिया। राजा के कुंवर ने काफी देर तक इंतजार किया, फिर भी साहूकार का बेटा नहीं आया, तो वह भी मंदिर में जा पहुंचा। जब मंदिर में पहुंचा तो उसने क्या देखा, अपने मित्र का कटा सिर एक तरफ पड़ा था और धड़ एक तरफ। कुंवर के पैरों तले से धरती ही खिसक गई। ये क्या हो गया? अब मैं मित्र की पत्नी व उसके पिताजी को क्या जवाब दूंगा? कुंवर सोच में पड़ गया कि इस तरह बिना मित्र के घर जाएंगे तो लोग क्या क्या सोचेंगे। आज तक हम अलग नहीं रहे, आज कैसे अलग हो गए? ये सब सोचते सोचते और विचार करते हुए कुंवर ने भी तलवार निकाली और अपना सिर काट डाला। उधर साहूकार की बहू रास्ते में खड़ी खड़ी दोनों का इंतजार करते करते थक गई, तो अभी मंदिर के अंदर पहुंची और वहां का दृश्य देख हक्की की बक्की रह गई। दोनों मित्रों के सिर कटे 100 पड़े थे, मंदिर में लहू बह रहा था। वो सोचने लगी कि अब उसका क्या होगा, कैसे ससुराल में बिना पति के आकर अपना मुंह दिखाएगी, लोग क्या क्या कहेंगे। यह सोच उसने भी तलवार उठाई और जोर से अपने पेट में दे मारी। तभी देवी माँ प्रकट हुई और उसका हाथ पकड़ लिया। साहूकार की बहू देवी से बोली, हे देवी, छोड़ दे मुझे और मरने दे। इन दोनों का तूने भक्षण कर लिया है, अब मेरा भी कर ले। देवी माँ ने कहा, तलवार नीचे रख दे और दोनों के सिर उठा और उनके धड़ पर रख दे, अभी दोनों को पुनर्जीवित कर देती हूँ। साहूकार की बहू ने झट से दोनों के सिर उठाए और धड़ों के ऊपर रख दिया। देवी ने अपने हाथ से उन पर एक किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो उठे। देवी अंतर ध्यान हो गई, पर एक गड़बड़ हो गई। साहूकार की बहू ने जल्दबाजी में साहूकार का सिर कुंवर की धड़ पर और कुंवर का सिर साहूकार की धड़ पर रख दिया था। अब दोनों विचार में पड़ गए कि अब ये पत्नी किसकी, सिर वाले की या धड़ वाले की। पलंग बोला, हे राजन, आप न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं, अतः आप ही न्याय करें। वह अब किसकी पत्नी होगी? राजा बोले, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, वह महिला धड़ वाले की पत्नी होगी। यह सुनते ही चौबोली गुस्से में भरकर बोली, वाह राजा वाह, बहुत बढ़िया न्याय करते हो, धड़ से क्या लेना देना, पत्नी तो सिर वाले की ही होगी, सिर बिना धड़ का क्या मोल। राजा बोले, आप जो कह रही हैं वही सत्य है। राजा कहते हैं, बजारे ढोली ढोल, चौबोली बोली पहला बोल, और ढोली ने ढोल पर जोरदार टंका मारा। मित्रों, इस तरह से चौबोली ने पहले पहर में बोल दिया। अब दूसरा रात्रि का पहर चालू हुआ। अब राजा ने चौबोली के कक्ष में रखे पानी के मटके से कहा, हे मटके, एक पहर तो पलंग ने काट दी, अभी भी रात के 3 पहर बचे हैं, तू भी कोई बात बता ताकि कुछ तो समय कटे। मटका बोलने लगा। राजा हुंकार देते गए। मटका बोला, एक समय की बात है, एक राजा का बेटा और एक साहूकार का बेटा बचपन से ही बड़े अच्छे मित्र थे, साथ रहते, साथ साथ खेलते, साथ खाते पीते। एक दिन उन्होंने बचपन व नादानी में आपस में एक वचन किया कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहाग रात को अपने मित्र के पास भेजेगा। समय बीता और बात आई की गई हो गई। समय के साथ दोनों मित्र बड़े हुए तो साहूकार ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। साहूकार की बहू घर आ गई। सुहाग रात के समय बहुत रमझम करती 16 श्रृंगार किए अपने शयन कक्ष में घुसी। आगे देखा साहूकार का बेटा यानी उसका पति मुंह लटकाए उदास बैठा है। साहूकार की बहू बड़ी चतुर थी। अपने पति की यह हालत देख बड़े प्यार से हाथ जोड़कर बोली, क्या बात है नाथ, क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ, या मेरे पिताजी ने शादी में जो कुछ दिया है वो आपको पसंद नहीं है? मैं जैसी भी हूँ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपने मेरा हाथ थामा है, मेरी लाज बचाना अब आपके हाथ में है। साहूकार का बेटा बोला, ऐसी बात नहीं है, मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ। बचपन में नादानी के चलते अपने मित्र राजा के कुंवर को से एक वचन कर लिया था, जिसे ना तो निभा सकता हूँ और ना तोड़ सकता हूँ। अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, और ना ही वचन के बारे में बताना आ रहा है। ऐसा क्या वचन दिया है आपने? कृपया मुझे भी बताएं। यदि आपने कोई वचन दिया है तो उसे पूरा भी करेंगे, मैं भी आपका इसमें साथ दूंगी। साहूकार के पुत्र ने अपनी पत्नी को न चाहते हुए भी बचपन में दिए वचन की कहानी सुनाई। पत्नी बोली, हे नाथ, चिंता न करें, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। ऐसा कह
पति की आज्ञा ले साहूकार की बहू 16 श्रृंगार किए कुंवर के महल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे चोर मिले। उन्होंने गहनों से लदी साहूकार की बहू को लूटने के इरादे से रोक लिया। साहूकार की बहू चोरों से बोली, अभी मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक जरूरी काम से जा रही हूँ। वापस आकर के सारे गहने जेवरात उतारकर आपको दे दूंगी, ये मेरा वादा है, पर अभी मुझे मत रोकिए, जाने दीजिए। चोर बोले, तेरा क्या भरोसा, जाने के बाद आए ही नहीं, और आए भी तो सिपाहियों को साथ लेकर आए। बहू बोली, मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे पति ने एक वचन दिया था, उसे पूरा करने जा रही हूँ। वह पूरा करके आते ही आपको दिया वचन भी पूरा कर दूंगी। चोरों ने आपस में सलाह की कि देखते हैं ये वचन पूरा करती है या नहीं। यदि नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, एक दिन लूट का माल न मिला तो न सही। साहूकार की बहू रमझम करती हुई कुंवर के महल की सीढ़ियां चढ़ गई। कुंवर पलंग पर अपने कक्ष में सो रहा था। बहू ने कुंवर के पैर का अंगूठा मरोड़कर जगाया। जागो कुंवर साहब। कुंवर चौंक कर जागा और देखा उसके कक्ष में इतनी रात गए एक सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार किए खड़ी है। कुंवर को लगा वह सपना देख रहा है, इसलिए कुंवर ने बार बार आंखें मलकर देखा और बोला, हे देवी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, और इस तरह इतनी रात्रि गए तुम्हारा यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। साहूकार की बहू बोली, मैं आपके बचपन के मित्र साहूकार के बेटे की पत्नी हूँ। आपके मित्र के बीच बचपन में तय हुआ था कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहाग रात में अपने मित्र के पास भेजेगा। सो उसी वचन को निभाने हेतु आपके मित्र ने आज मुझे सुहाग रात्रि के समय आपके पास भेजा है। कुंवर को यह बात याद आते ही वह बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने मित्र की पत्नी से बोला, हे देवी, मुझे माफ कर दीजिए, वो तो बालपने में नादानी की हुई बातें थीं। आप तो मेरे लिए माँ और बहन के समान हैं। यह कहकर कुंवर ने मित्र की पत्नी को बहन की तरह चुनरी सिर पर उठाई और एक हीरो मोतियों से भरा थाल भेंट कर विदा किया। साहूकार की बहू वापस आई। रास्ते में चोर ही खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देख आपस में चर्चा करने लगे, ये औरत है तो जुआन की बड़ी पक्की। बहू ने चोरों के पास आकर बोला, यह हीरो मोतियों से भरा थाल, इसे रख लीजिए, ये तुम्हारे भाग्य में ही लिखा था और मैं अभी अपने गहने उतार कर भी आपको दे देती हूँ। यह कहकर वो अपने एक एक कर सभी गहने उतारने लगी। चोरों को यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पूछने लगे, पहले ये बता कि तू गई कहाँ थी और ये हीरो भरा थाल तुझे किसने दिया। साहूकार की बहू ने पूरी बात विस्तार से चोरों को बताई। सुनकर चोरों के मुंह से निकला, धन्य है ऐसी औरत जो अपने पति का वचन निभाने कुंवर जी के पास चली गई, और धन्य है कुंवर जी जिन्होंने इसकी मर्यादा की रक्षा व आदर करते हुए इसे अपनी बहन बना इतने महंगे हीरे भेंट किए। ऐसी चरित्रवान व धर्म पर चलने वाली औरत को तो हमें भी बहन मानना चाहिए। और चोरों ने भी उसे बहन मान उसका सारा धन लौटाते हुए उनके पास जो थोड़ा बहुत लूटा हुआ धन था उसे भी भेंट कर उसे सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा दिया। अब मटकी राजा से बोली, हे राजा विक्रमादित्य, आपने बहुत बड़े बड़े न्याय किए हैं, अब बताइए इस मामले में किसकी भलमानसाहत बड़ी, यानी किसकी भलाई बड़ी है, चोरों की या कुंवर की। राजा बोले, यह तो साफ है कुंवर की भलमनसाहत ज्यादा बड़ी है। इतना सुनते ही चौबोली को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में राजा से बोली, अरे राजा, तेरी अकल कहाँ गई, क्या ऐसे ही न्याय करके तू लोकप्रिय हुआ है। सुन, इस मामले में चोर बड़े भले मानस निकले। जब साहूकार की बहू चोरों को वचन के मुताबिक इतना धन दे ही रही थी, फिर भी चोरों ने उसे बहन बना पास में जो था वो भी दे दिया, इसलिए चोरों की भलमनसाहत ज्यादा बड़ी है। राजा बोले, चौबोली ने जो न्याय किया है वह खरा है। राजा बोला, बजारे ढोली ढोल, चौबोली बोली दूजो बोल, और ढोली ने नंगारे पर जोर से 2 बार दे मारी। अब राजा चौबोली के महल की खिड़की से बोला, 2 घड़ी रात तो कट गई, अब तू ही कोई बात कह ताकि तीसरा पहर भी कट सके। खिड़की बोली, ठीक है राजा, आपका हुक्म सिर माथे, मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, आप हुंकार देते जाना। खिड़की राजा को कहानी सुनाने लगी। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक साहूकार के बेटे के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। जब वे जवान हुए तो एक दिन ससुराल अपनी पत्नियों को लेने एक साथ रवाना हुए। बहुत दूर रास्ता काटने के बाद आगे दोनों के ससुराल के रास्ते अलग अलग हो गए।
अतः अलग अलग रास्ता पकड़ने से पहले दोनों ने सलाह मशवरा किया कि वापसी में जो यहाँ पहले पहुँच जाए वो दूसरे का इंतजार करे। ऐसी सलाह कर दोनों ने अपने अपने ससुराल का रास्ता पकड़ा। साहूकार के बेटे के साथ एक नाई भी था। ससुराल पहुंचने पर साहूकार के साथ नाई को देख एक बुजुर्ग महिला ने अन्य महिलाओं को सलाह दी कि जवाई के साथ आए नाई की खातिर में कहीं कोई कमी न रह जाए, वरना यह हमारी बेटी के ससुराल में जाकर हमारी बहुत उल्टी सीधी बातें करेगा और इसकी बढ़िया खातिर करेंगे तो वह वहां जाकर हमारी तारीफों के पूरे गांव में पुल बांधेगा। इसलिए इसकी खातिर में कोई कमी न रहे। बस फिर क्या था, घर की बहू बेटियों ने बुढ़िया की बात को पकड़ नाई की पूरी खातिरदारी शुरू कर दी। वे अपने जवाई को पूछे या न पूछे, पर नाई को हर काम में पहले पूछे। खाना खिलाना हो तो पहले नाई, बिस्तर लगाना हो तो पहले नाई के लगे। साहूकार का बेटा अपने ससुराल में मायूस और नाई उसे देख अपनी मूछ मरोड़े। यह देख मन ही मन दुखी हो साहूकार के बेटे ने वापस जाने की जल्दी की। ससुराल वालों ने भी उसकी पत्नी के साथ उसे विदा कर दिया। अब रास्ते में नाई साहूकार के पुत्र से मजाक करते चले कि ससुराल में नाई की इज्जत ज्यादा रही कि जवाई की। जैसे जैसे ये बात बोले साहूकार का बेटा मन ही मन जल भुन जाए, पर नाई को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। उसने तो अपनी बात जारी रखी। ऐसे ही चलते चलते काफी रास्ता कट गया। आधे रास्ते में ही साहूकार के बेटे ने इसी मनुहार वाली बात पर गुस्सा कर अपनी पत्नी को छोड़ नाई के साथ चल दिया। इस तरह बीच रास्ते में उस छोड़ देने पर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हुई और उसने अपना रथ वापस अपने मायके की ओर मोड़ लिया, पर वह रास्ता भटक कर किसी और अनजाने नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही एक मालन का घर था। साहूकारनी ने अपना रथ रोका और कुछ धन देकर मालन से उसे अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए मना लिया। मालन अपने बगीचे में फूलों से माला आदि बनाकर राजमहल में भेजा करती थी। अब मालन फूल तोड़कर लाए और साहूकार ने नित्य नए नए गजरे, मालाएं आदि बनाकर उसे राजा के पास ले जाने हेतु दे देती। एक दिन राजा ने मालन से पूछा कि आजकल फूलों के ये इतने सुंदर कारीगरी कौन बना रहा है? तुझे तो ऐसे माला व गजरे बनाने आते ही नहीं हैं। मालन ने राजा से बताया, हुकुम, मेरे घर एक स्त्री आई हुई है, बहुत गुणवंती है, वही ऐसी सुंदर सुंदर कारीगरी जानती है। राजा ने हुक्म दिया कि उसे हमारे महल में हाजिर किया जाए। अब क्या करे? साहूकारनी ने बहुत मना किया, पर राजा का हुक्म कैसे टाला जा सकता था। तो साहूकारनी को राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा तो उस रूपवती को देखकर आसक्त हो गया। ऐसी सुंदर नारी तो उसके महल में कोई नहीं थी। सो राजा ने हुक्म दिया कि इसे महल में भेज दिया जाए। साहूकारनी बोली, हे राजन, आप तो गांव के लिए मालिक होने के नाते मेरे पिता के समान हैं। मेरे ऊपर कुदृष्टि मत रखिए और छोड़ दीजिए। पर राजा कहाँ मानने वाला था, नहीं माना। अतः साहूकारनी बोली, आप मुझे सोचने हेतु 6 माह का समय तो दे दीजिए। राजा ने समय दे दिया, साथ ही उसके रहने के लिए गांव के नगर के बाहर रास्ते पर एक एकांत महल दे दिया। साहूकारनी रोज उस महल के झरोखे से आते जाते लोगों को देखती रहती कि कहीं कोई ससुराल या पीहर का कोई जान पहचान वाला मिल जाए तो समाचार भेजा जा सके। उधर रास्ते में ब्राह्मण का बेटा अपने मित्र साहूकार का इंतजार कर रहा था। जब साहूकार को अकेले आते देखा तो वह सोच में पड़ गया। उसने पास आते ही साहूकार के बेटे से उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो साहूकार के बेटे ने पूरी कहानी ब्राह्मण के बेटे को बताई। ब्राह्मण ने साहूकार को खूब खरी खोटी सुनाई कि बेवकूफ नाई की खातिरदारी ज्यादा हो गई तो इसमें उसकी क्या गलती थी। ऐसे कोई अपनी पत्नी को छोड़ देता है? और दोनों उसे लेने वापस चले। तलाश करते करते हुए दोनों उसी नगर में पहुंचे। साहूकारनी ने महल के झरोखे से दोनों को देख लिया और उन्हें बुलाने के लिए आदमी भेजा। मिलने पर ब्राह्मण के बेटे ने दोनों में सुलह कराई। राजा को भी पता चला कि उसका ब्याहता आ गया है तो उसने भी अपने पति के साथ जाने की इजाजत दे दी और साहूकार पुत्र अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। कहानी पूरी कर खिड़की ने राजा से पूछा, हे राजा, आपके न्याय की प्रतिष्ठा तो 7 समंदर दूर तक फैली है। अब आप बताएं कि इस मामले में भल मनसाहत किसकी, साहूकार की या साहूकारनी की? राजा बोले, इसमें तो साफ है, भल मनसाहत तो साहूकार के बेटे की, जिसने छोड़ी हुई पत्नी को वापस अपना लिया। इतना सुनते ही चवोली के मन में तो मानो आग लग गई हो। उसने राजा को फटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी राजा,
क्या तू ऐसे ही न्याय कर प्रसिद्ध हुआ है? साहूकार के बेटे की इसमें कौन सी भलमनसाहत है? भलमनसाहत तो उसकी पत्नी की थी, जिसे निर्दोष होने के बावजूद साहूकार ने छोड़ दिया था और उसे रानी बनने का मौका मिलने के बावजूद वह नहीं मानी और अपने धर्म पर अडिग रही। धन्य है ऐसी स्त्री। राजा बोला, हे चौबोली, आपने जो न्याय किया वही न्याय है। बजारे ढोली ढोल, चौबोली बोली तीजो बोल। मित्रों, इस प्रकार चौबोली तीसरे पहर भी बोली और ढोली ने नगारे पर जोर से धे धे कर 3 ठोक दी। इस तरह 3 पहर कटने पर 3 बार चौबोली के मुंह से बोल बुलवाने में राजा विक्रमादित्य सफल रहे और चौबोली भी पहले से ज्यादा सतर्क हो गई कि अब चौथी बार नहीं बोलना है। अब राजा ने चौबोली के हार से बोला, हे हार, इसी तरह 3 पहर तो कट गए, अब चौथा पहर तू कोई कहानी सुनाकर पूरा करवा दे। हार कहानी सुनाने लगा। एक ब्राह्मण, एक सुनार, एक दर्जी और एक खाती 4 मित्र थे। चारों एक दिन आपस में सलाह कर कमाने के लिए एक साथ दूसरे प्रदेश के लिए रवाना हुए। पूरे दिन चलने के बाद एक जगह वे रात्रि विश्राम के लिए रुके। वहाँ चारों ने फिर सलाह की कि ऐसा नहीं हो, रात को सोते समय कोई हमारा सामान चुरा ले, सो एक एक कर रात में बारी बारी से पहरा लगाते हैं। सबसे पहले पहरे पर हाथी बैठा, क्योंकि वह भी दिन भर पैदल चलने के कारण थक चुका था, सो थोड़ी देर में ही नींद आने लगी। पर वह सो कैसे सकता था। हाथी ने नींद भगाने के लिए पानी से मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया। उसने समय बिताने व नींद भगाने के लिए उस लकड़ी के टुकड़े को ले अपने औजारों से तराश कर एक पुतली बना दी। साथ ही उस पुतली के हाथों में चूड़ियां भी गढ़ कर पहना दी। इतनी देर में एक पहर बीत गई। अब दर्जी की पहरा देने की बारी आई। दर्जी ने उठकर मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे हाथी की बनाई लकड़ी की पुतली दिखाई दी। दर्जी ने भी अपना सुई धागा लिया और समय व्यतीत करने के लिए उस पुतली के कपड़े सिलकर उसे पहना दिए। तब तक दूसरी पहर भी खत्म हो गया। अब तीसरा पहर होते ही सुनार पहरे के लिए उठा। हाथ मुंह धोकर जैसे ही वह पहरे के लिए बैठा, उसे भी वह कपड़े पहने लकड़ी की सुंदर पुतली दिखाई दी, तो वह भी झट से उस पुतली के लिए गहने बनाने के लिए अपने औजार लेकर जुट गया और तीसरा पहर खत्म होते होते उसने गहने बनाकर पुतली को पहना दिया। अब चौथा पहर के लिए पहरा देने का ब्राह्मण उठा पर पहरा देने लगा। थोड़ी देर में ब्राह्मण की नजर भी उस सुंदर कपड़े व गहने पहने लकड़ी की पुतली पर पड़ी, तो उसने उसे झट से उठाकर एक जगह रखा और मंत्र पढ़कर उसमें प्राण डाल दिया। अब तो पुतली एक सुंदर रमझम करती सुंदर कपड़े व गहने पहने स्त्री बन गई। अब सुबह होते हुए चारों आपस में लड़ने लगे। एक कहे ये मेरी पत्नी बनेगी, दूसरा कहे ये मेरी पत्नी, इस पर मेरा हक है। अब हार बोला, हे राजा विक्रमादित्य, आपका न्याय तो जग प्रसिद्ध है, अतः आप ही न्याय कीजिए कि वह किसकी पत्नी हुई। राजा बोले, ये तो सीधी सी बात है। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डालकर उसे स्त्री बनाया, तो उसी की ही पत्नी होगी ना। इतना सुनते ही चौबोली गुस्से में कड़क कर बोली, लानत है तेरे न्याय पर राजा। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डाले हैं, मतलब उसे जन्म दिया है, अतः उसका पिता हुआ। कोई भी स्त्री पत्नी तो उसकी होती है जो उसके हाथों में चूड़ियां पहनाता है। इस तरह से तो वो स्त्री हाथी की पत्नी हुई, क्योंकि उसके हाथों में चूड़ियां उसी ने पहनाई थी। राजा बोला, शाबाश चौबोली, आपने बहुत बढ़िया सही न्याय किया। बजारे ढोली ढोल, चौबोली बोली चौथी बोल। सुनते ही ढोली ने जोर से 4 बार ढोल पर दे मारा, धे धे धे। इस तरह चौबोली चारों पहरों में बोलकर हार गई और दोनों की शादी हो गई। चौबोली ने अपने बंदीगृह में बंद पहले हारे हुए राजाओं को आजाद कर उनको सम्मान सहित उनका राजपाट दे उन्हें विदा कर दिया और खुद राजा विक्रमादित्य के साथ चल पड़ी। मित्रों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। राधे राधे मित्रों।